हाय। हम लोगों ने यार लास्ट सेशंस में कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी, जैसे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉलिंग किसे बोलते हैं, मेथड कॉलिस्टिक क्या होता है, फंक्शन टाइप्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देख चुके हैं, राइट। अब दो टॉपिक और हैं गाइस, जिसमें इनलाइन फंक्शन और डिफ़ॉल्ट फंक्शन के बारे में हमको पढ़ना है, या डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ना है। ये क्या चीज़ें होती है ये मैं आपको बताता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू टेक बोथ दीज टॉपिक्स इन वन। ओके, तो अपन लोग सबसे पहले इनलाइन फंक्शन के बारे में समझते हैं। अब देखो, इनलाइन फंक्शन को समझने के पहले एक सिंपल सी एक चीज़ समझते हैं। जैसे आप सपोज मान के चलो, आप यार दो नंबर का सम का एक प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है। इंटीजर सम, आपने इंटीजर ए इंटीजर बी ऐसा ये करके लिख दिया, राइट। और यहाँ से आपने क्या बोल दिया, रिटर्न रिटर्न ए प्लस बी, ठीक। अब देखो, आप इसको कॉल करने के लिए एक सिंपल इंट मेन करके अपन बना देते हैं, इंट मेन। और मेन में आप क्या करते हो, यहाँ पे आपके पास कुछ लाइन ऑफ स्टेटमेंट आपने लिखा, और यहाँ पे इस सम फंक्शन को आपने कॉल किया 10, 20 के थ्रू। और ये बेसिकली आप कुछ एक रिजल्ट के अंदर आप इसको लेके आ रहे हो, ठीक है। और ये रिजल्ट को आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट रिजल्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से अपन रिटर्न करा देते हैं रिटर्न 0, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि यार ये जो प्रोग्राम बना हुआ है ये क्या काम करता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जब कभी भी कंपाइलर हमारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है। और जैसे ही आपका यहाँ पे ये कॉल आया, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग, ठीक है। ये फंक्शन कॉलिंग कहला रही है। तो ये फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे क्या होता है, ये हमारा कॉल जो है ये फंक्शन डेफिनेशन पे जाता है, और जितनी भी लाइनें आपने यहाँ पे लिख के रख रखी हैं वो सारी लाइन आपकी एग्जीक्यूट होंगी। और जब फंक्शन का डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तब ये कंट्रोल वापस से यहाँ से जो है ना, इसके एग्जीक्यूशन कंप्लीट होते साथ ये कंट्रोल मेरा यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि जहाँ हम इसको कॉल कर रहे हैं वहाँ से हमारा कंट्रोल जो है वो बाहर किसी दूसरी जगह पे चला जाता है, डेफिनेशन की जगह पे, राइट। अब देखो, आपको क्या करना है यार कि कई बार ऐसा होता है कि आप जब प्रोग्राम्स बनाते हो तो कुछ छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स आती हैं, बट वो रिक्वायरमेंट बार बार आ रही है, फ्रिक्वेंटली आ रही है आपको, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि यार आप सपोज मान के चलो कि मैंने बोला कि यार आपके पास 100 नंबर्स हैं और 100 नंबर्स का आपको क्यूब निकालना है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही वो 100 नंबर आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप उसको बना रहे हो, आप उस पर्टिकुलर नंबर के लिए क्यूब निकालने के लिए एक मेथड आपने बाहर बना के रख रखा हुआ है। अब देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, हमारा सपोज अपन मान के चलते हैं इतने कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए इसको लेट्स से 2 सेकंड्स का टाइम लगता है, ठीक है। 2 सेकंड्स का टाइम इसको लगता है। यहाँ पे ये बाकी का ये जितना कॉल ये एग्जीक्यूट कर रहा है इन एक्सक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर लाइन, यहाँ से मैं ये बोलता हूँ कि यार 3 सेकंड का टाइम इसको यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो टोटल मेरे को कितने सेकंड्स का टाइम लगा हुआ है, मेरे को यहाँ पे एक्चुअली मेरे को टोटल 5 सेकंड्स का टाइम लग रहा है, राइट। बट आप ये भी तो देखो कि यहाँ से हमने यहाँ पे ये कंट्रोल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है और ये डेफिनेशन पे जा रहा है। तो अगर ये 1 सेकंड का टाइम ले रहा है और ये कंट्रोल वापस आने पे ये 1 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो टोटल इसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो 5 + 2 मतलब 7 सेकंड्स का टाइम हो रहा है, राइट। अब जब हम इसको बनाते हैं ना, ऐसे ये मेथड जो बनता है, तो अपन लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा हुआ था यार कि मेथड की एक कॉल स्टैक बनती है, मतलब उसका एक स्टैक बन रहा है और हर एक मेथड जो है वो अपना एक मेमोरी स्पेस मेंटेन करके चलता है। तो आप देखो, वो मेमोरी स्पेस मेंटेन करने के लिए भी आपको मेमोरी लगेगी और उस पर भी आपका कुछ टाइम जा रहा है, राइट। कहने का मतलब ये है कि यार अगर हमारी रिक्वायरमेंट बहुत छोटी सी है और हमें कुछ 2-3 लाइन का कोड एग्जीक्यूट करना है, तो क्या ये सही तरीका है क्या। बट अगर मैं ये बोलूँगा कि यार अगर ये सही तरीका नहीं है, तो आप ये बोलोगे इस पर्टिकुलर कोड को हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। मतलब अगर मैं आपसे क्यूब निकालने की बात कर रहा हूँ 100 नंबर्स का, तो ये वाला कोड आप 100 टाइम्स आप लिख रहे हो, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो हमारे को बेसिकली दोनों चीज़ें इसमें मेंटेन कर रही हैं। एक तो हमारे को ड्राई प्रिंसिपल भी मेंटेन करना है, और एक हमें ये भी मेंटेन करना है कि यार हमारा एप्लीकेशन जो है वो मॉड्यूलर एप्लीकेशन होनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या बोलता है कि आप C++ के अंदर आप आपके फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बना सकते हो, राइट। इससे होगा क्या कि ये जो आपका कंट्रोल बाहर जा रहा है, यहाँ से ये जो कंट्रोल वापस आ रहा है, और दूसरा जो मेथड कॉल स्टैक जनरेट हो रही है, मेमोरी स्पेस एक मेथड के लिए भी बन रहा है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी गाइस, ठीक है। वो सब चीज़ें नहीं होंगी, तो उससे आपका जो एग्जीक्यूशन होगा वो एग्जीक्यूशन टाइम सिर्फ इतना ही कैलकुलेट किया जाएगा।
ये आउटसाइड जाने वाला और आने वाला और मेथड बनने वाला जो मेमोरी में स्पेस ले रहा है वो टाइम आपका खत्म हो जाएगा, तो आपका कोड जो है वो थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अब इसको करते कैसे हैं यार, इट्स वेरी सिंपल। देखो सपोज अभी मान के चलते हैं, मैं आपको बोलता हूँ यार आप एक फंक्शन बना रहे हो, कैलकुलेट क्यूब, ठीक है। आपने ऐसे एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर आपको एक नंबर मिलेगा और इस नंबर का आपको एक क्यूब रिटर्न करना है। तो क्यूब रिटर्न कैसे करोगे यार, इट्स वेरी सिंपल। आपने रिटर्न यहाँ से नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, ये एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने ये बना दिया। अब यहाँ पे जहाँ कहीं पर भी आप इसको कॉल कर रहे हो, चलो अपन void main ही ले लेते हैं, ठीक है। मैंने void main लिया और यहाँ पे मैं इसको ये बोलता हूँ, मेरे पास में एक फॉर लूप लगा दिया, इंटीजर i इज इक्वल टू मैंने बोल दिया 1, i लेस देन इज इक्वल टू 100, मेरे को 100 नंबर्स का क्यूब निकलना है, i प्लस प्लस किया, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट। अब देखो प्रिंट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको बोल रहा हूँ कैलकुलेट क्यूब, ठीक है ना। और कैलकुलेट क्यूब में हम क्या पास कर रहे हैं, हमने i पास कर दिया, राइट। तो यहाँ पे से ये क्या होगा, अब अगर मैं इसको अभी इस तरीके से एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो ये मेरे को 100 टाइम्स ये बाहर जाएगा, बट मैं इसको बाहर नहीं लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको बोल देता हूँ इनलाइन, राइट। अब जैसे ही आपने इसको इनलाइन कीवर्ड लगाया, ये फंक्शन जो है वो इनलाइन फंक्शन बन जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन का डेफिनेशन इस फंक्शन की कॉलिंग से रिप्लेस हो जाता है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? ये फंक्शन का डेफिनेशन ये फंक्शन कॉलिंग से रिप्लेस हो जाता है। ये एडवांटेज है इनलाइन फंक्शन बनाने का। तो अब आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम इनलाइन फंक्शन हम बनाएंगे कब, किस तरीके के फंक्शंस को आप इनलाइन फंक्शन बनाते हो। तो आप बेसिकली आपके इनलाइन फंक्शन वो फंक्शन बनेंगे जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है और आप सिंपल कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, वहां पे आप इसको इनलाइन फंक्शन बनाओगे। अब किस तरीके के फंक्शन हैं जो इनलाइन फंक्शन नहीं बनना चाहिए, राइट। तो देखो जब आपका बहुत ज़्यादा स्विच या गो टू स्टेटमेंट, ये आपने पढ़ा होगा, राइट। स्विच या गो टू स्टेटमेंट इसका बहुत यूज हो रहा है, हेवी यूज, देन प्लीज डू नॉट यूज द इनलाइन फंक्शन यार, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक तब आपको नहीं बनाना है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं व्हेन नॉट टू यूज इनलाइन फंक्शन, ठीक है। आपको इनलाइन फंक्शन कब नहीं बनाना है ये मैंने बता दिया कि जब आपको स्विच या गो टू स्टेटमेंट का हैवी यूज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक आप लिख रहे हो, तब आप इसको प्लीज मत बनाओ, राइट। नेक्स्ट आप देखो, जब आपका जो फंक्शन है जिसके अंदर बेसिकली कुछ स्टैटिक वेरिएबल्स आप रख रहे हो, उस केस में आप इसको मत बनाओ, ठीक है। फंक्शन हैविंग स्टैटिक वेरिएबल्स, तब आप इसको मत बनाओ, राइट। नेक्स्ट चीज अपन देख लेते हैं इसको और कब नहीं बनाना चाहिए। देखो जब आपके फंक्शन जो है ना रिकर्सिव फंक्शन होता है, तो आप रिकर्सिव फंक्शन को इनलाइन फंक्शन मत बनाओ, ठीक है, क्योंकि वो फंक्शन की कॉलिंग बार बार होगी और वो फंक्शन की कॉलिंग जो है वो डेफिनेशन से बार बार रिप्लेस होगी, सो इट इज नॉट ए गुड थिंग, ओके। सो इनलाइन रिकर्सिव फंक्शन, अगर आप अपने फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन को इनलाइन बनाते हो, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू यार कि इन चीज़ों को अपने को नहीं करना है, राइट। चलो ये एक इनलाइन फंक्शन का तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा अपन टॉपिक ले लेते हैं जिसका नाम है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ओके। सो लेट मी राइट दिस, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब देखो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ है यार, बहुत सिंपल सा है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा कुछ नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंसेप्ट इज ऑल अबाउट। चलो मैं आपको ये बोलता हूँ कि यार हमारे को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, राइट। सो इधर ऐसा बना लें एक फंक्शन इंटीजर कैलकुलेट, ठीक है। आप ऐसा मान के चलो ये कैलकुलेट नाम से फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन में देखो मेरे को क्या क्या चाहिए रहता है यार, मेरे को इंटीजर, मेरे को प्रिंसिपल चाहिए रहेगा, राइट। इंटीजर आपको नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए पड़ेंगे, और इंटीजर आपको एक रेट चाहिए पड़ेगा, ठीक है, कि आप किस रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो।
या चलो मैं इसको इंटीजर ना लेके यार इसको डबल ले लेता हूँ, डबल रेट, ठीक है। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि यार आप बैंक में जाओगे ना तो रेट आपके लिए फिक्स होते हैं कई बार, राइट। कई बार उसको अपन चेंजेस भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि यार प्रिंसिपल और नंबर ऑफ ईयर्स अगर हम पास करते हैं बट हम रेट नहीं पास करेंगे, तो रेट की कुछ वैल्यू होना चाहिए जो फिक्स हो जाए। तो इस केस में क्या किया जाता है, सपोज मैंने बोल दिया कि यार मैं इंटरेस्ट जो है वो 10% के हिसाब से ले रहा हूँ, सो 10.00 मैंने बोल दिया। ये जो मैंने वैल्यू यहाँ पे ऐड करी ना या वैल्यू इनिशलाइज कर दी, इसको बोला जाता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब आप यहाँ पे इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो, राइट। यू जस्ट राइट सम कोड ओवर हियर, आई एम नॉट डूइंग दिस। यहाँ से आप रिटर्न करवा देना है इसका जो भी फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से आप वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। बट आप यहाँ पे से देखो, जब इंटीजर सपोज मैंने यहाँ पे मेन मेथड बनाया है इंटीजर मेन। अब ये मेन पे अपन क्या कर रहे हैं, आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि सपोज मैंने यहाँ पे आपको बोला कि यार कैलकुलेट और मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज पास करता हूँ। जैसे प्रिंसिपल मैंने बोल दिया 1000 रुपीज़, ठीक है, और ये 5 ईयर्स का है। अब मैंने सिर्फ ये 2 वैल्यू पास करी, आपका फंक्शन कॉल होगा, ये कैलकुलेट नाम का फंक्शन जो है वो कॉल होगा। बट अभी तक अपन ने क्या देखा था कि यार जितने आर्ग्यूमेंट्स मेरे यहाँ पे हैं मेरे को उतनी वैल्यूज़ यहाँ से पास करना पड़ती है। अदरवाइज उसको कैसे पता चलेगा आप कौन सा फंक्शन कॉल करने वाले हो। फंक्शन का सिग्नेचर अगर आपने नहीं लिखा और उसका कॉलिंग सीक्वेंस आपने सही नहीं दिया तो फंक्शन कॉल नहीं होगा। बट अगर आपने यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट अगर आपने यहाँ पे सेट कर दिया है, तो गाइज अगर आप यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हो ना, तो ये आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू है। ये वैल्यू जो है ये प्रिंसिपल की वैल्यू है, और ये वैल्यू जो है ये हमारे पास में नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है। बट इसके बाद जो थर्ड आर्ग्यूमेंट आने वाला था दैट इज बेसिकली योर रेट। तो रेट तो आपने फिक्स कर दिया, इस केस में ये इस फिक्स रेट के हिसाब से ये कैलकुलेशन करेगा। बट अगर आप इसको ऐसा करते हो, देखो अगर आपने लिखा कैलकुलेट और यहाँ से 105 और सपोज मेरे को 12% मैंने यहाँ पे डाल दिया, राइट। तो ये जो 12% डाला ना, अब ये 10% नहीं लेगा, ये वैल्यू इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी, यहाँ पे ओवरराइट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये होता है हमारे पास में बेसिकली डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट। तो आई होप गाइज आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। इसके ऊपर यार छोटे से प्रोग्राम्स आप बना के देखो, एग्जीक्यूट करके देखो, आपको समझ में आने वाली हैं ये चीज़ें कि कैसे एग्जीक्यूट होता है, राइट। चलो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी यार। नेक्स्ट सेशन में हम एक बहुत बढ़िया से एक टॉपिक उठाने वाले हैं गाइज, एंड धीरे धीरे हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो थोड़ा एडवांस लेवल पे अब हम लोग जाने वाले हैं, राइट। चलो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, बाय बाय।